हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, चलिए आज एक जनरल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जनरल टॉपिक में आप लोगों के सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूँ मैं कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारे पहले मदर फादर या हमारे दादी दादाजी या हम लोग से जो ऊपर वाली पीढ़ी वाले हम लोगों के लोग रहे, उन लोगों ने मतलब उन लोगों में क्या डिफरेंस था, हम लोगों में क्या डिफरेंस है। मतलब उन लोगों ने देखो पता है क्या, मेनली उन लोगों की सैलरी भी कम हुआ करती थी। ठीक है, अब उन लोगों की सैलरी कम हुआ करती थी लेकिन उन लोगों के एक्सपेंस भी कम हुआ करते थे। तब के ज़माने में महंगाई भी कम थी, आज महंगाई भी ज़्यादा है, सारी चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों को फैक्टर लगाओ ना, तो यार मैं जितना मेरी एक अंडरस्टैंडिंग कहती है बेसिक फाइनेंस की, तो उसके हिसाब से पता है क्या, ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उन लोगों के पास ऐसा वो नहीं था। लेकिन मेरे को जो लगता है हम लोग मतलब हम लोग गलत कहाँ हो गए। क्वेश्चन ये है कि हम लोग कहाँ गलत हो रहे हैं कि यार वो लोग 5,000 रुपये कमा के, सपोज मैं अपने फादर से कंपेयर करूं, वो लोग 5,000 10,000 रुपये कमा के महीना के एक टाइम के पीरियड के बाद वो हम लोगों के इस एज के टाइम पे अपना घर चला लेते थे, काम कर लेते थे। 10,000 15,000 20,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, जो भी भाई जिसके मदर फादर या पेरेंट्स जो भी कमाते थे वो कर लेते थे। ठीक है, अब वो उस पैसे में वो लोग भाई अपना पूरा घर का खर्चा चलाते थे, अपने बच्चों की फीस भी दे देते थे, ट्यूशन की फीस भी दे देते थे। उसके बाद LIC वगैरह भी करा के रखते थे, उसके बाद अपना पैसा बचा भी लेते थे। मेरे को जितना ध्यान है, हमारे एक जेई रहते थे, उनकी उस टाइम पे एक मतलब अच्छे वो सीनियर जेई थे, सीनियर इंजीनियर थे। उनकी उस टाइम पे सैलरी 18,000 के आसपास थी, जब हम लोग मेरे ख्याल आई थिंक 7th 8th क्लास में होंगे, 6th 7th क्लास में होंगे। तो उनकी लगभग सैलरी 18 से 20,000 के आसपास थी। तो वो सैलरी उस टाइम पे एक हैंडसम अमाउंट मानी जाती थी। अब आज के कंपैरिजन करूं तो आज के कंपैरिजन में एक जेई की सैलरी लगभग कहीं 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के जो खर्चे, अगर भाई पहले खर्चे कम थे, चीजें नहीं, यार पता मेन चीज क्या गलत हम कहाँ हो रहे हैं। गलत हम यहाँ हो रहे हैं कि हम लोगों ने अपने आप से एक्सपेक्ट करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। हमने अपने आप को मार्केट से कंपेयर करना, मतलब मार्केट से नहीं, समाज से और लोगों से कंपेयर करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या, इन चीजों का हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन का फायदा किसने उठाया? हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन का फायदा उठाया बैंक्स ने, प्राइवेट कंपनीज ने, या फिर दूसरी उन कंपनीज ने जो क्रेडिट कार्ड या इस तरीके के हम लोगों को चीजें ऑफर करती हैं, लोन प्लान ऑफर करती हैं। तो पता है देखो मेन चीज क्या हो रही है, पहले क्या करते थे लोग, पहले लोग ये करते थे, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा चीजें पहले, चाहे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हो या घर का फर्नीचर आना हो या कोई इस तरीके की चीज आनी हो, वो सारी अगर हम लोगों के यहाँ है तो हम लोग हैं कब परचेज होती थी वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें दिवाली या किसी त्योहार के पास, या जैसे कोई फेस्टिव सीजन सेल लगती है उसके आसपास हम लोग यहाँ वो चीजें अपनी परचेज होती थी। बट आजकल क्या हो गया, आज की तारीख में कोई कुछ नहीं देख रहा। आज की तारीख में किसी बंदे के पास भाई कोई मतलब इवन ये लगा लो बड़ी से बड़ी चीज लेने के लिए भी कोई बंदा वेट करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे दिख रहा है मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं अपने घर गया था, जो पुराना वाला घर है हमारे, मैं उस घर पे भी गया था। वहां मेरी बात चल रही थी अपने रिलेटिव वगैरह से, तो वो बता रहे कि मेरे पास तो देख इतने इतने रुपए के लोन का ऑफर आ रहा है, 10 लाख का है, मेरे पास 20 लाख के लोन का ऑफर आ रहा है, ये है वो है, बैंक से आ रहा है, अभी मिल जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि हाँ देखो लोन की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी हो गई है। ठीक है, लेकिन ये हमें समझना है कि क्या हमारी कैपेसिटी है, क्या हमने अपनी मतलब जो हम लोन ले लेंगे, सपोज 10 लाख का लोन ले लिया आपने, पर्सनल लोन या कुछ इस तरीके का लोन, व्हीकल लोन भी ले लिया, क्या हमारी कैपेसिटी है कि हम उसे पे कर पाए? क्या हमारे पास रेगुलर अर्निंग है उस चीज की? और अगर है भी रेगुलर अर्निंग तो हम लोग क्या, देखो अगर सिंपल में मोटा मोटा एग्जांपल लेके चलूं, अगर मेरे को सपोज आज की तारीख में 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो अब मैं जब 10 लाख की गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो 2-3 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट भी करता हूँ। ठीक है, 2-3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद मैं उसकी किस्त बना लेता हूँ भाई 7-8 लाख रुपए की। ठीक है, 7 या 8 लाख रुपए में उसकी किस्त बना लेता हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मैं भाई पहले जमाने में आपने देखा होगा कि आपके जब दादाजी या पापा जी वो मतलब केपेबल थे, वो केपेबल होने के बावजूद भी वो स्कूटर से, जो भाई बजाज के स्कूटर चलते थे या बाइक थी, वो लोग केपेबल थे, वो उसके बावजूद भी उससे घूमते थे और बचे कुछ पैसे से अपने प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करते थे, बचे कुछ पैसे से अपनी LIC या कुछ इस तरीके से लेकर डालते थे। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग आज उस चीज को समझ ही नहीं रहे। हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने आज क्या कर दिया कि भाई अगर पैसा आएगा तो सबसे पहले, अब मेरे को दिख रहा है ना सपोज यार मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, मैं जाऊंगा सीधे बैंक के पास और बोलूंगा कि यार मेरे को गाड़ी निकालनी है, मैं सीधे जाकर नई गाड़ी निकाल के आ जाऊंगा। मैं ये भी नहीं सोचूंगा, मतलब इवन पता है क्या, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये गलतियां मैंने नहीं करी लाइफ में अपनी, ये गलतियां मैंने भी अपनी लाइफ में करी हैं। बट
इन गलतियों को मैं चाहता हूं कि शायद आप लोग या नई पीढ़ी में से, नई जो हमारी जनरेशन आ रही है उसमें से कोई भी एक बंदा समझे कि यार देखो ईएमआई जो है ना, ये अगर ढंग से समझा जाए तो एक ट्रैप है। ठीक है, मतलब बहुत आपको इजीली अवेलेबल हो गया मार्केट में कि भाई आपकी ईएमआई बन गई, क्रेडिट कार्ड बन गया, इससे आप परचेज कर सकते हो जाके। बट आप लोग अगर इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी फंसे तो वो आप उसमें धंसते ही चले जाओगे। तो आप लोगों ने देखा होगा आज की तारीख में बहुत सारे लोग, अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हम लोगों में बहुत सारे लोग आज की तारीख में एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि भाई किसी को जॉब नहीं करनी है। ठीक है, अब उसे जॉब नहीं करनी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है बहुत सारे लोगों को। अब जब उसे बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो क्या करेगा, उसके पास सीधे सीधे ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम लोगों से पीढ़ी से, पहली पीढ़ी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना होता तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग पहले अपना पैसा इकट्ठा करते थे भाई, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, वो अपने हिसाब से जितनी जो वो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से अपनी कैपिटल रखते थे। और वो लोग लोन लेने से डरते थे, बैंक से भाई 20% 10% अपना लोन लिया और उससे काम चलाया अपनी वर्किंग कैपिटल को घुमाने के लिए, या फिर सिर्फ उन नीडों को पूरा करने के लिए जिन नीडों को वो आराम से अपने, मतलब जिन नीडों की, मतलब जितने अमाउंट को वो आराम से अपनी जो रिकरिंग इनकम है उस इनकम से पे ऑफ कर पाए। लेकिन बट वो सिर्फ लोन लेते थे मैक्स टू मैक्स बिजनेस के पर्पज से। बट आज की तारीख में हमने लोन को ना यार, हम लोगों ने क्या बना दिया है, मतलब हमने इतना इजीली ले लिया है कि यार कोई भी काम प्रॉब्लम आ रही है भाई चलो तुरंत लोन ले लो। तो अब मेन प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई, अब क्या होता है कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा था बैंक को, ये एक बिजनेस वाला, तो एक नए बंदे ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूँ किसी बंदे को जूते का शोरूम स्टार्ट करना था भाई, उसने अपना स्टार्ट कर दिया। अब उसके पास पैसा नहीं है, उसने 1 लाख रुपए लिया, अपने घर से निकला, जूते का बिजनेस शोरूम स्टार्ट कर दिया। अब सपोज वो जूते का बिजनेस उसने स्टार्ट करा, उस 1 लाख रुपए को लिया, प्लस उसको अब बिजनेस के लिए जरूरत थी 10 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए उसने बैंक से पकड़ लिया। उसकी साथ थी, मतलब उसके घर वालों की साथ थी, कुछ ना कुछ करके उसने बैंक से लोन जुगाड़ पानी करके अपना जुटा लिया। अब वो उसने 10 लाख रुपए का शोरूम तो बना लिया, अब 9 लाख रुपए पे भाई फर्स्ट डे से आपका मीटर चालू हो गया। और उससे पहले आपके कौन कौन से चार्जेस लग गए, उसके पहले आपके फाइल चार्जेस लगे, उसके पहले आपके भाई अगर आपने लिमिट बनवाई है तो लिमिट बनाने के लिए आपको भाई सारे अपनी जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी के सारे उसके प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा के रखना पड़ा, और जो और फर्दर डॉक्यूमेंट मांगे आपको भाई सीए के डॉक्यूमेंटेशन की फीस अलग देनी पड़ी। तो लगभग 50,000 60,000 रुपए आपने उस पर अलग से पहले दिन खर्चा कर दिया। प्लस अब उसके बाद जो आपके वो जो 9 लाख रुपए थे, वो 9 लाख रुपए घट के मैं मानता हूँ जी सब वो 8.5 लाख रुपए बच गए। अब वो 8.5 लाख रुपए आपने पहले दिन से देखा और आप लोगों को पता चला कि यार मेरी जो है मेरे 8.5 लाख रुपए से मेरी पहले अब इनकम स्टार्ट होनी शुरू हो गई। अब की मैं मानता हूँ पहले दिन से इनकम भी स्टार्ट होनी शुरू हो गई, सेल शुरू हो गई। अब अगर वो सेल शुरू भी हो गई तो क्या आप लोग उसे कैरी ऑन रख पा रहे हो? और अगर वो जैसे सेल शुरू हो गई तो वो पहले दिन ही आपकी, ऐसा तो नहीं कि पहले दिन ही आपकी 10,000 रुपए की 15,000 20,000 30,000 की सेल स्टार्ट हो गई। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा पॉइंट है तो भाई आप जीत जाओगे। लेकिन पता है रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है? रियल लाइफ में प्रॉब्लम ये होती है कि पहले दिन जो हमारी सेल हुई वो 6-7,000 8,000 10,000 की हो गई, क्योंकि हमने अपने जान पहचान रिश्तेदारों को सबको बुलाया था। वो आए, परचेज करा उन्होंने और वो चले गए। अब नेक्स्ट डे से प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? नेक्स्ट डे से प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई, अब हमें मार्केट पे डिपेंड रहना है। अब मार्केट में हमें कंपटीशन पे डिपेंड रहना है। हमारे आसपास 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उनकी शॉप्स भी, उन लोगों के पास भी सारा कस्टमर जा रहा है। अब हमारी नेक्स्ट डे से सेल स्टार्ट हुई 1,000 1,500 2,000 रुपए की। अब 1,000 1,500 2,000 की सेल तो स्टार्ट हो गई, प्लस साथ के साथ क्या हुआ, हमारा रेंट का मीटर चालू, हमारा बिजली का मीटर चालू। हमने शॉप पे अपने जो हमारे सपोर्ट करने के लिए हमने अपना स्टाफ रखा, सपोर्टिंग स्टाफ का मीटर चालू, उसके साथ रेगुलर एक्सपेंसेस, चाय के पानी के खर्चे, भाई अदर एक्सपेंसेस चालू, साथ के साथ हमारा बैंक का ब्याज चालू। अब वो बंदा जो है जब फाइनली जाके बैठता है तो उसे देखता है कि यार मेरे को बिजनेस करने के लिए, मैंने तो सोचा था 1 लाख मुझ पे अपने पास पड़े हैं, 9 लाख मैंने बैंक से लिए, 10 लाख में मेरा शोरूम स्टार्ट हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई? प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हुई कि पहले महीने से उसने देखा कि सारे ये खर्चे मिला के मेरे पास 70,000 रुपए मुझे पहले अपनी दुकान को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि 70,000 रुपये महीना मुझे उस दुकान को ही देना है। अब 70,000 रुपये महीने का मतलब क्या है? लगभग 2,500 रुपये अगर आप पहले कमाओगे, आई एम नॉट सेइंग अबाउट बेचोगे, आप जब 70,000 रुपये कमाओगे तो वो सारे, मतलब 2,500 रुपये दिन का कमाओगे तो वो 2,500 रुपये आप निकाल के देना शुरू कर दोगे अपने खर्चों को, प्लस बैंक को, प्लस इन चीजों को। अब अगर उससे ज्यादा आप कमाने स्टार्ट करते हो तो अब 2,500 रुपये कमाने के लिए प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है? 2,500 रुपये कमाने के लिए आपको, अगर आप, मैं मानता हूँ 20% का हेल्दी मार्जिन भी रखते हो तो कितने रुपए का हुआ? 2,500, अगर 20% माना मैंने मोटा मोटा, तो लगभग 12,500 रुपए
है ना, 12,500 रुपये तो बैठा, तो 12, हाँ 12 दूनी 24, है ना, तो लगभग लगभग 12,500 रुपये का भाई तुम्हारा 20% हो गया, तुम्हारा ये 2,500 रुपये। ठीक है, अब तुमने इसमें तुमने कमा लिया, मेन चीज तुमने अब ये 2,500 रुपये तुम्हारा 20% तुमने मार्जिन रख लिया, आप लोगों ने कमा लिया। अब बात शुरू हुई कि 12,500 रुपये बेचना क्या इतना ईजी है? नहीं, बहुत टफ है 12,500 रुपये बेचना भी। अब उसके बाद अगर आप इससे ज्यादा कमाते हो तब आप अपने अपने खुद के लिए कुछ उसमें से निकाल पाओगे। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले दिन से अपने लिए भी पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, प्लस साथ के साथ बिजनेस के लिए भी जो हमारे एक्सपेंस आउट हो रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी सेल ही 2,500-3,000 5,000 हो रही है, चलो सपोज 5,000 की सेल हो रही है, तो अब यानी कि हम अपनी जो शोरूम की हमारी कैपिटल थी, उस कैपिटल में से महीने दर महीने 50,000 60,000 रुपए खत्म करते जाते हैं। एक साल बीत जाता है, हम लोग रियलाइज नहीं करते कि प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो रखी है, और हमारे जो हमारे शोरूम के बिजनेस की कॉस्ट, वो बिजनेस की कैपिटल बची थी, वो नेट कैपिटल हमारी लेस होके कितनी बच जाती है, वो हमारी नेट कैपिटल लेस होके बच जाती है लगभग 4 लाख। और हम देखते हैं यार, हमने तो 10 लाख रुपए लगाए थे, हमारी सेल भी हो रही है, हमारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे नहीं बच रही है। प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम लोगों ने ये रियलाइज ही नहीं करा था चीजें कि खर्चे कहाँ से आएंगे, क्या क्या होगा। हम लोगों को बिजनेस का एक्सपीरियंस ही नहीं था, और हम लोगों को पहले फर्स्ट डे से बिजनेस करना था। इसके लिए मेरे को ने हमारे अंकल जी रहते थे, उनका मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि पता है उन्होंने क्या करा। उन अंकल जी की मैंने एक बात समझा, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने ना, वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो भी मतलब आई थिंक CA इंटर पास थे, मैं शायद नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि शायद मेरे परिचित में है, तो हो सकता है भाई उनकी परमिशन के बिना उनका नाम लूं या ना लूं। ठीक है, तो मेरे दोस्त के फादर है, उनका मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। अगर पता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपनी भाई अर्ली एज से 23 24 25 साल तक हो जाओ पूरे, और आपको लगे कि हाँ जॉब लाइन में निकल चुके, जॉब करो, बिजनेस भी करना है ना आपको, तो सबसे पहले जॉब स्टार्ट करो। आपको जिस लाइन में आपको बिजनेस करना है, उसी लाइन की जॉब स्टार्ट करो। कम पैसे पे करो, कोई बात नहीं है, छोटे लेवल पे जॉब करो कि भाई जब बहुत उसमें रहेगा। चलो मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छे घर के हो, बड़े घर के हो, कि आप जॉब नहीं कर सकते स्टार्ट करके, आप छोटे लेवल पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए मुझे उन अंकल जी का कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या करा, उन अंकल जी ने भाई अपनी लाइफ में काफी अच्छा टाइम गुजारा भाई। ठीक है, वो जब उन्हें अपना काम स्टार्ट करना था ना, उन्होंने क्या करा, वो सबसे पहले भाई बाहर गए, मतलब फॉरेन कंट्री गए, वहां से अपना पैसा वैसा कमा के लाए। अब उनके पास पैसा था, वो आते ही इंडिया में काम आते ही स्टार्ट कर सकते थे। काम करा, और काम करते ही भैया अपना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और पहले दिन से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी। बट उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने उस पैसे को रखा, उन्होंने देखा कि मेरे को बिजनेस कौन सी फील्ड में करना है। फिर उन्होंने जब वो बिजनेस मार्क कर लिया कि यार ये फील्ड मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है, तो जब उन्हें वो फील्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आई, तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने ये ढूंढा कि मैं अपने कौन से रिलेटिव के यहाँ जा सकता हूँ, या मैं अपने कौन से दोस्त के यहाँ जा सकता हूँ जो इस बिजनेस से रिलेटेड है बंदा। वो कुछ नहीं करते थे, उन्होंने अपने शहर में रह के वो सिर्फ सुबह से जाके अपने एक रिलेटिव के यहाँ, वो एक उसकी शॉप पे जाके बैठ जाते थे, जिस फील्ड में उन्हें काम करना था, वो उसकी शॉप पे जाकर बैठ जाते थे, और सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक, 1 साल पूरा सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक ये एनालिसिस करते थे कि ये बिजनेस चलता क्या था, ये क्या परचेज कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्टों के नाम क्या क्या हैं, इनको मैं अगर परचेज करने जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो उनका जो बिजनेस था वो था सैनिटरी लाइन का बिजनेस। ठीक है, तो अब मतलब सैनिटरी वेयर जो आते हैं हमारे, टैप, टोटी और ये चीज जो लगती है, नल, ये चीज आप अगर जनरल सेंस में बोलूं तो उन्होंने, अंकल जी ने उस काम को समझने के लिए जब 6-7 महीने 8 महीने हो गए, तो उन्होंने 6-7-8 महीने 10 महीने से खूब अच्छे से समझा, बिना पैसे के थे, खुद जाके बैठ जाते थे बंदे के यहाँ, अपने रिलेटिव से जान पहचान बना ली, बस अपनी चाय पी और देखते रहे कि क्या एनालिसिस था। खाना खाने आते घर, खाना खाने के आने के बाद दोबारा जाके सिर्फ एनालिसिस करते रहते कि यार ये बिजनेस, और अब पैसा है उनके पास, घर चला रहे हैं वो अपना, ठीक है, रेगुलर इनकम चल रही है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं करा। क्यों नहीं करा? उन्होंने एनालिसिस करा कि यार बिजनेस ये है क्या, मैं पहले इस बिजनेस को समझना चाहता हूँ। क्यों, देखो मेन क्या चीज है, अगर आप कोई बिजनेस डायरेक्ट, उनका अगर वो क्या करते, अगर वो सिर्फ डायरेक्ट जाके बिजनेस स्टार्ट कर देते, तो उन्हें बिजनेस के भाई प्रोस तो सब पता थे, मतलब अच्छी बात है, पॉजिटिव सब पता थी कि पैसा आएगा, पैसा कमाऊंगा, लेकिन कौन सी नहीं पता थे जो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए उन्होंने दूसरे बंदे के बिजनेस पे जाके बैठना स्टार्ट करा, फिर उन्होंने समझना स्टार्ट करा ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ये सामान जो है कहाँ कहाँ से आता है,
कि अब इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ है। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने एनालिसिस करा, उनको पता चला कि यार मार्केट में ना बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो इस काम का हब जो है वो है गुजरात में। और लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली से लेके आ रहे हैं, कुछ लोग अपने बाहर से अपने लगे बंदे ट्रेडरों से मंगा रहे हैं, कुछ लोग मुरादाबाद से अपने आसपास से मंगा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये एनालिसिस करा कि इस मार्केट का हब कहाँ है। तो अब उन्हें हाई लेवल पे कैपिटल लगानी थी, तो उन्होंने जब ये एनालिसिस कर लिया, वो फिर सीधे पहुंचे, कुछ नहीं करा, सिर्फ सीधे गाड़ी बुक करी, सिर्फ सीधे पहुंचे गुजरात। अब गुजरात में जब उस जिस जगह पर पहुंचे जहां से उनका होलसेल का मेन मार्केट था, जहां पर उनकी फैक्ट्री बनती थी, जहां सारे सामान बनते थे, फैक्ट्री गए, कुछ नहीं लिया किसी को साथ, फैक्ट्री गए, देखा, एनालिसिस करना स्टार्ट करा कि यार ये चीज जो है ना भाई, ये चीज मुझे यहाँ से मिल सकती है, ये चीज मुझे यहाँ से मिल सकती है, इस चीज के ये व्यापारी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उन्होंने सब चीजें टिक मार्क कर ली, कॉपी बनाते गए, लिखते चले गए, कॉन्टेक्ट नंबर लेते चले गए, 10 ने उन्हें मना करा, 5 ने उन्हें एक्सेप्ट भी करा कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग आपसे काम करने के लिए रेडी हैं। अब इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ लोकल प्रोडक्ट थे उनकी भी नॉलेज ली, जो कुछ भाई लोकल प्रोडक्ट नहीं थे उनकी भी नॉलेज ली, मार्केट में ये भी नॉलेज करी कि भाई किस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो जब ये चीज उन्होंने मार्केट में लेना स्टार्ट करा ना, धीरे धीरे समझना स्टार्ट करा, फिर जब उन्होंने 1 साल बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो उनके पास वो सारी नॉलेज थी जो 2 साल 3 साल बिजनेस चलाने के बाद किसी बंदे को आती है। तो मेरे को ये उनका अप्रोच बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा कि हाँ यार, अगर कभी किसी को बिजनेस करना है, ठीक है, देखो आगे की बात सारी दूसरी है, लेकिन अगर किसी को बिजनेस करना है तो एक बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक सेंस है वो आपको लेना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, उस फील्ड में आपको बिजनेस समझने के लिए पहले या तो उस फील्ड में जॉब कर लो, जॉब करके भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि तो पता है एक जो ओनर की, जो एंटरप्रेन्योर की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो एक जॉब करने वाला लड़का भी नहीं समझ सकता। तो उस चीज को, ठीक है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, आप ठीक है, आप लोग 10 साल, आप लोग 1 साल 6 महीने खाली नहीं बैठ सकते, तो आप जॉब कर लो, आप जॉब करके अपने लेवल पे समझो चीज को। बट आप अगर कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि आप नहीं कर सकते जॉब, और आप लोग इतने वेल इक्विप्ड हो और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप जाओ, आप उस चीज में घुस जाओ, शर्म मत करो यार। उन्हें भी शर्म आती होगी जाके, भाई मतलब मैं कहता हूँ सिंपल कि किसी के यहाँ जाके, किसी अपने फ्रेंड के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके 1 साल तक बैठना, 6 महीने तक बैठना और देखना, सिर्फ समझना यार कि भाई वो बंदा भी क्या सोचेगा हमारे बारे में। नहीं यार, ये नहीं करना, ठीक है, समझना है। हम लोगों को क्या करना है, हमारा क्या बात है, हमें जाके बैठ जाना है और हमें सिर्फ और सिर्फ काम समझना है कि यार ये काम क्या चल रहा है। उसके बाद हमें देखना है जाके सिर्फ अपना सिंपल, और उस टाइम तक अपने एक्सपेंस, फर्दर एक्सपेंस कुछ मत बढ़ाओ कि नहीं जी मैं तो जाऊंगा कहीं तो फिर सीधे सीधे अपनी उससे टैक्सी से ही करके जाऊंगा, फ्लाइट से ही जाऊंगा। आराम से जाओ, ट्रेन से जाओ, देखो मार्केट। वो अपने टाइम को ना एक बिजनेस के हनीमून टाइम की तरह एंजॉय करो, अपने आप को लेके चलते रहो कि हाँ यार ठीक है, अब मेरे को समझना है कि ये बिजनेस है क्या, मैंने पैसा बना लिया है, मेरे को समझना है कि ये बिजनेस है क्या, इस बिजनेस में प्लस क्या है, इस बिजनेस में माइनस क्या है, इस बिजनेस को मुझे स्टार्ट करना है तो मैं कहाँ से करूंगा, इस बिजनेस के लिए मैंने सामान जो जुटाना है, जो भाई इसके स्टॉक है वो सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ से मिल सकते हैं बेटर भाई, इंडिया के मतलब अगर मैं, मेरे पास मेरी कैपिटल, सब देखो सिंपल, अगर मेरी कैपिटल मुझे इतना अलाउ कर रही है कि मैं भाई अपने लोकल मार्केट से ना खरीद के मैं दिल्ली से खरीद सकता हूँ, तो मेरे पास भाई क्या दिल्ली में मेरा आसपास के और कौन से मार्केट है मेरे लिए अलाउ कर रहे हैं, मैं दिल्ली से भी ना खरीद के डायरेक्ट जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है गुजरात, वहां से खरीद सकता हूँ, मैं गुजरात से भी ना खरीद के मैं चाइना से खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतनी कैपिटल है, मैं इतना मेरा मार्केट है। तो टैम यानी कि टारगेट मार्केट हमारा कितना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने वो एनालिसिस करना है कि भाई हम लोग कहाँ कहाँ तक, हमें कितना पैसा लगाना है, कहाँ तक जा सकते हैं। मैं जिस लेवल पे परचेज करना चाह रहा हूँ वो उस लेवल पे परचेज करने के लिए दिल्ली बेस्ट है, गुजरात बेस्ट है या चाइना बेस्ट है। तो यार देखो, अगर आप बिजनेस माइंड से सोच रहे हो ना, तो आपको बिजनेस माइंड से ये छोटी छोटी सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ेंगी। और एनालिसिस करने के लिए आपको यार देखो, मेरी सिंपल सजेशन ये है कि आप लोगों को उस बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा, उस बिजनेस के लिए बारे में सोचना पड़ेगा। और जब तक आपके पास 2 ही तरीके हैं, या तो आप पहले 2 साल बिजनेस, 3 साल बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें लॉस खाओ, तब उस लेवल पे पहुंचो, या बिजनेस को 6 महीने, साल भर दो, 1 साल दो, 2 साल दो, जॉब करो भाई। उस चीज को जॉब मत करो, सिर्फ जाके अपने किसी रिलेटिव के एनालिसिस करो, किसी जान पहचान वाले दोस्त के यहाँ, अंकल के यहाँ, उनके यहाँ बैठो, उनसे चीज समझो, उनके बाद फिर उस मार्केट के मेन जगह पर जाओगे जहां से आप स्टॉक परचेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मेरे को मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगी। अगर किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है। तो मेरा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा कि सबसे पहली चीज तो मेन चीज है, लोन मत लो।
ठीक है। अगर लोन लेना ही है, अब देखो पता है हम लोग यहाँ पे, अगर मैं वापस अपने लोन वाले कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, ये मैंने आपको एक बीच की चीज बता दी, अगर मैं अपने वापस अपने लोन वाले कॉन्सेप्ट पे आऊंगा ना, मैं बताता हूँ। तो देखो आज की तारीख में ना हमने लोन लेने का फैशन बना लिया है कि यार मेरे हाथ में आईफोन होगा ना, मतलब तो ही मेरी मार्केट में वैल्यू। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होती। आपके हाथ में आईफोन है तो आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो आपके हाथ में आईफोन है या आपके हाथ में भाई रियलमी है, रेडमी है, सैमसंग है, सबकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे भाई नहीं मेरे पास कार होगी, गाड़ी होगी, सबके मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, मैं सिर्फ गाड़ी अपने गैरेज में खड़ी करने के लिए रख रहा हूँ, कहीं कहीं मेरे पे जाना हो तो मैं जा सकूँ, नहीं। सोचो समझो। और वो मेन चीज क्या प्रॉब्लम आती है, यार मैं गाड़ी आज से 2 साल बाद भी ले सकता हूँ, ठीक है, अपने पैसे से ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे को इतना ज्यादा मार्केट से ओवर ऑब्सेस हो गया हूँ मैं लोगों से, आसपास वाले, कि मेरे को आज ही गाड़ी लेनी है, चाहे उसके लिए मैं ईएमआई पे बना लूँ। अब ईएमआई बना लेता हूँ तो मेरे पास अपनी भाई ईएमआई देने के लिए उसका पैसा ही नहीं होता। अब होता भी है सपोज, तो मैं अपनी करंट उससे निकाल पाता हूँ कि सपोज सैलरी तो आ गई 25,000 30,000 रुपये, और मैंने गाड़ी निकाल ली 25-30,000 रुपये में, और 15,000 रुपये उसमें ईएमआई में चली गई गाड़ी की। तो यार इस तरीके की ना ये स्टूपिडिटी, मतलब मैं बोलूंगा ये चीजें मूर्खता है, ठीक है। तो हम लोगों को अपनी अर्ली स्टेज में इन मूर्खताओं से बचना चाहिए। अब हम लोगों को करना क्या चाहिए अर्ली स्टेज में, तो मैंने बिजनेस वाले बंदे के लिए प्लान बता दिया। अब इससे क्या चीज है कि हम लोगों को कैसे कैसे काम करना है। अब इससे क्या चीज है, इससे मेरे को जो लगता है कि इसके साथ साथ सबसे पहली चीज हमें लोन लेने से बचना है, फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप पे अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो हमें बिजनेस को सबसे पहले समझना है, ठीक है। समझना कैसे है मैंने आप लोगों को बता दिया। आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो जॉब करो, जॉब नहीं कर सकते हो, आपके पास कैपिटल है तो मार्केट को एनालिसिस करो, अपने रिश्तेदार के पास बैठो, अपने दोस्त के पास बैठो, अपने अंकल के पास बैठो, समझो जिस बिजनेस को आप करना चाहते हो, ठीक है। और अगर उसका कोई बिजनेस आपके आसपास के क्षेत्र में है ही नहीं, आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड बिजनेस की चीज में बैठो। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप नंबर 3 क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 हुआ कि अब आप स्टेप 1 भी ले लिया, स्टेप 2 भी ले लिया, स्टेप 3 हुआ, अब आप अपनी अर्ली स्टेज में हो, और एक अपने सबसे पहली चीज, सब मेन हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस में से सबसे पहली चीज बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस से पैसा लगाओ, लेकिन उस साथ साथ एक कुछ छोटी अमाउंट बना लो कि उस अमाउंट को बना के अपने बिजनेस के लिए कैपिटल जनरेट करते रहोगे, इन्वेस्ट करते रहो। मतलब एक सैलरी लेते रहो, थोड़ी सी एक अमाउंट बना लो, सैलरी लो या कुछ चीज लो, बहुत ज्यादा बड़ी मत लो, अर्ली स्टेज में नहीं ले सकते। 2,000 3,000 5,000 रुपए निकालना स्टार्ट करो, उस 2,000 5,000 3,000 को इस अर्ली स्टेज में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, ताकि आपको ये समझ आ पाए कि पैसे की एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल पावर होती क्या है, कैसे पैसा कंपाउंड होता है। आपको अगर जैसे सिंपल क्या है, आपको अगर आप पता, ठीक है, शुरू के साल आपने सिर्फ इसमें लगा दिया मार्केट में कमाने में, फिर आपको यही नहीं पता चलेगा कि मार्केट में हम लोगों ने सिर्फ अपने बिजनेस से ही कमाना है। एक मेरा कहना यह है कि अपने अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो उस बिजनेस को ही अपने आप को 4 बाउंड्रियों में कैद मत कर लो। ये भी सोचो उस बाउंड्री के बियॉन्ड क्या चीज है, मतलब उस बाउंड्री के बाहर भी क्या कुछ है। अब आज की तारीख में मार्केट में अपने ना सबसे मेन चीज है, अपने मल्टीपल जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करो। लेकिन वो चीज सारी बात की है, मेरा यह कहना नहीं है कि शुरू में भाई बिजनेस से जाके 50,000 रुपए की सैलरी निकालनी शुरू हो रही, भाई बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन अब उसको आपको ये भी सीखना है साथ के साथ कि आपको बाजार में आपके आसपास चल रही सारी चीजों में पैसा कैसे बनता है। भाई 2,000 रुपए निकालो, कुछ मत करो, म्यूचुअल फंड से सीखना स्टार्ट करो, 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते रहो, अब म्यूचुअल फंड को उठा के देखते रहो कि यार पैसा कैसे 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 बन रहा है। दूसरे नंबर पे ये चीजें स्टार्ट करना शुरू करो, तो जितने दिन आपको आपके पास पता चला कि म्यूचुअल फंड में आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो गया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, फिर उसके बाद देखो कि यार हमारे पास म्यूचुअल फंड जो पैसा लगाते हैं किन कंपनियों में पैसा लगाते हैं। अब म्यूचुअल फंड जिन कंपनियों में पैसा लगाते हैं उन कंपनियों को एनालाइज करना स्टार्ट करो। यार ये निफ्टी 50 है क्या चीज, निफ्टी 50 समझना तो चाहिए मेरे को कि क्या है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 की बात करूं, देखो आज की तारीख में, मतलब एक एग्जांपल लेके चलूं अपनी दूसरी उस पर, तो निफ्टी 50 में आज की तारीख में जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है वो अवेलेबल है 50, ठीक है। इंडिया के अंदर जो टॉप मोस्ट 50 लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड है और वो ट्रेड करती हैं, और वो अपने शेयर उनके मार्केट में अवेलेबल हैं, इन पब्लिक, रेडी टू बाय है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं नाम लूं निफ्टी 50 में से बड़े कुछ नाम है, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान
यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टर्बो, सन फार्मा, कोटेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। इसमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों ने सुना नहीं हो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है मार्केट में भाई, देखना है, समझना है कि यार इन्वेस्टिंग क्या चीज होती है। सबसे पहली चीज, ठीक है, आपने समझना है कि इन्वेस्टिंग क्या चीज होती है। अब जब आपके माइंड में एक सेंस ऑफ बेस तैयार होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो मार्केट की एबीसीडी स्टार्ट हो गई, तब आपने धीरे धीरे पैसा लगाना स्टार्ट करना है। तो सिंपल क्या चीज है, सबसे पहले मैंने जो आप लोगों को बताया, सबसे पहले अपनी अर्ली स्टेज में पहले तो लोन मत लो। बिजनेस करना है, काम करना है, पैसा बनाओ, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, पैसा लो अपने उससे, लेकिन एकदम से स्टार्ट मत कर दो बिजनेस। सबसे पहले लोन मत लो। लोन नहीं लोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई आप किस तरीके से चल रहे हो, ठीक है। और लोन लेना है ना यार, लोन भी पता है क्या, लोन कौन सा लोन अच्छा, कौन सा लोन बुरा। अब सिंपल लोन ऐसे सिंपल समझो, मोबाइल फोन का लोन लेना क्या आपकी नीड है यार ये? नहीं। क्या आपने जो अगर आपने घर में सपोज टीवी ले लिया बड़ा, 50 इंच का एक बड़ा टीवी ले लिया, क्या आपकी नीड थी वो? उसके बिना आपका काम नहीं चलता? नहीं। तो यार ये चीज ना, ये आपके लोन काम की नहीं है। हाँ, अगर आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपका सपोज उसी बिजनेस में आपने 10 लाख का शोरूम बनाया और 10 लाख के बिजनेस में आपको आपकी रेगुलर अर्निंग के लिए, जो आपके एक बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए आपको पैसा चाहिए था, ठीक है, आपको 2 4 6 महीने के लिए दिखाई दे रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं बिजनेस चला सकता हूँ, अच्छा रन कर सकता हूँ, मेरे पास सेंस ऑफ बिजनेस भी है कि क्या होता है, मेरे को उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए, वो लोन लेना वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि आपको एक लोन की, एक पैसे की समझ है और आपको वो आपके बिजनेस के लिए नीड है, और आप उस पैसे से कमा के आप अपना बैंक को भी दे रहे हो और आप उस पैसे से अपने बिजनेस को भी रन कर रहे हो, अपने बिजनेस को स्ट्रांग बना रहे हो। तो आपके पास एक वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आपको अपने फंड का करना क्या है। बट ये मोबाइल फोन का लोन भाई, ये तुम्हारा मोटरसाइकिल स्कूटी का लोन, तीसरे नंबर पे ये तुम्हारा इन चीज़ों का लोन, ठीक है। मोटरसाइकिल स्कूटी अनटिल अनलेस से तुम्हारे बिजनेस में काम ना आ रही हो, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल सिर्फ घूमने के लिए ले ली, अपने टीवी एलईडी ले लिया, घर में भाई डाइनिंग टेबल ले ली, क्रेडिट कार्ड से निकाल ली। तो यार ये चीज़ें ना, मैं सही सिंपल बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, जो आपकी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, जो आपकी नीड नहीं है, आप उन चीज़ों पर पैसा वेस्ट करना बंद करो। ये समझो कि पैसा कहाँ से आता है, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, जॉब करना चाहते हो, जॉब करो, और जो जॉब और बिजनेस से आपके पैसा आना स्टार्ट हो, उस पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इन्वेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी बिजनेस करना है, जितना जरूरी आपका जॉब करना है। जॉब और बिजनेस आपकी रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करने आना चाहिए। एक बिजनेस में अगर सपोज आप एक शोरूम खोल के बैठ गए, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा, वेल्थ जनरेट हो जाएगी, आपका 10 करोड़ का शोरूम बन जाएगा, सारा चीजें, लेकिन उसके बाद आपको भाई पैसा कहीं तो लगाना पड़ेगा। वो सेंस कहाँ से लाओगे? आज की तारीख में अगर मैं सिंपल एक उसमें समझता हूँ कि आपकी आज की तारीख में अगर ये समझो आप बात कि जैसे बड़े बड़े आपके शहर के कोई भी व्यापारी है, एक नाम ले दो, ठीक है, अब हर शहर में एक जिंदल साहब है, एक सिंगल साहब है, एक मित्तल साहब है, गुप्ता जी, उनके पास भाई अथाह पैसा है। अब यार उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, उनके पास उनका बिजनेस की जो उन्होंने शोरूम आपके सामने दिखा रखा है, उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। क्या उनके पास एक्चुअली में बस 10 ही करोड़ रुपए है? उस 10 करोड़ के बिजनेस के लिए उनके पास बैकअप में पीछे 50 करोड़ रुपए और रखा है। उस 50 करोड़ की वेल्थ को आपको मैनेज करना, उसको इन्वेस्ट करना भी तो आना चाहिए कि कहाँ पैसा लगाना है। वो सेंस क्या आप 40 साल के बाद जाके सीखोगे? उस सेंस को सीखने के लिए आपको इन्वेस्टिंग भी साथ के साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको इन्वेस्टिंग जर्नी जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी स्टार्ट करो। तो मेरा सिंपल आप लोगों से यही कहना है कि भाई जल्दी में मत रहो, ठीक है, कि कोई चीज जल्दी से स्टार्ट हो जाए, जल्दी कुछ नहीं होती लाइफ में भाई, ठीक है। लोन मत लो एकदम से अर्ली स्टेज पे, और अननेसेसरी चीजों के लिए लोन मत लो। सीखो कि जॉब हमें कैसे करनी है अगर जॉब में जाना है तो। दूसरे नंबर पे सीखो कि हमें बिजनेस कैसे करना है हमें अगर बिजनेस में आना है। तीसरे नंबर पे इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो। तो यही आप लोगों के लिए मेरी सजेशन रहेगी। ये जनरल टॉपिक था, मैंने मार्केट से ऐसा रिलेटेड कुछ नहीं उठाया कि आज की तारीख में मार्केट अप गया डाउन गया, ये सब चीज़ें ना चलती रहेंगी लाइफ में आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं, आज लंबा टॉपिक हो गया। थैंक यू वेरी मच।